बोलो कभी नावे नाम तेरा। गोपाल मेरी एक प्रार्थना है, भूलो कभी नाम तुम्हारा। बोलो मेरी ये प्रार्थना है, बोलो कभी नावे नाम तेरा। जैसे काम हो कर मैं दिन रात गाऊं, काम हो के दिन रात गाऊं। नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल वृंदावन में हरिलाल की जय हो। जय जय श्री राम। राधे श्याम। आज बड़े भाव के साथ में आज भगवान का प्राकट्य होता है ब्रज में। आज नंद बाबा के यहाँ पर बहुत उत्सव मनाया जाता है। नंद बाबा कहते हैं महाराज कि गोपाल गोकुल रक्षाया निरूप्यं मथुरागतः नंदा कंसस्य वार्षक्या करं दातुं कुरुद्वः। आज नंद बाबा महाराज ब्रजवासियों से कहते हैं कि मैं मथुरा कंस के लिए वार्षिक कर देने के लिए जा रहा हूं। आप सभी मेरे लाला की रक्षा करना, देख रेख करना। ब्रजवासियों ने कहा, रे लाला कैसी बात करते हो बाबा, हम तुम्हारे लाला की अच्छी तरह से देख रेख करेंगे महाराज। क्योंकि जो मथुरा के राजा है कंस, उसके लिए महाराज कर के रूप में दूध दही आदि मथुरा ले जाना पड़ता था नंद बाबा को। आज नंद बाबा लाला को छोड़ करके जैसे ही आज मथुरा पहुंचते हैं, आज महाराज कंस से भेंट की है। आज कंस से भेंट करके महाराज समाचार दे करके वसुदेव जी के पास में पहुंचे हैं। आज सुंदर महाराज आज वसुदेव जी का आज नंद बाबा से प्रसंग होता है। जैसे ही नंद राय ने कहा कि पुत्र का जन्म हुआ है, आज महाराज वसुदेव ने कहा बहुत प्रसन्नता की बात है। दोनों मित्र हैं, बहुत दिनों बाद में मिले। कहते हैं आज वसुदेव जी कि महाराज मुझे लगता है तुम्हारे लाला पर कोई बहुत कष्ट आने वाला है। ऐसा करो आप जितनी जल्दी हो सके पुनः आप गोकुल के लिए चले जाइए। इधर महाराज जब से कंस को पता चला है कि उसे मारने वाला जन्म ले चुका है, कंस बहुत चिंता में है। आज कंस ने एक राक्षसी को बुलाया है आज कि कंसेन प्रहता घोरा पूतना बाल घातनी। एक पूतना नाम की राक्षसी को बुलाया महाराज। आज कहती है महाराज मैं जितने भी बालक हैं सबको मार दूंगी। बोली अच्छा कैसे? बोली मैं अपने स्तनों में जहर को लगाऊंगी और जो
अभी अभी जन्मे बालक हैं, उन सबको महाराज स्तनों के द्वारा जहर सबको पान करा दूंगा। अब तो महाराज कंस ने कहा तुम्हारा जो स्वरूप है बड़ा विकराल है, इस स्वरूप को देख करके तो महाराज तुम्हें कोई अंदर भी नहीं प्रवेश करने देगा। आज पूतना ने बड़ा सुंदर स्वरूप बनाया, आज ऐसे लगने लगी महाराज जैसे कोई स्वर्ग की अप्सरा आ गई हो। आज पूतना महाराज पहुंचती है, जो भी नवजात व्रज में शिशु है सबको मारने लगती है एक एक करके। महाराज आज नंद बाबा के महल के पास पहुंची है। आज किस सोरा ससार निघंते, जैसे महाराज आज नंद बाबा के यहाँ पर पहुंची है, वहां पर देखती है बहुत ब्रजवासी वहां पर महाराज उत्सव मना रहे हैं। आज मैया के पास गई, बोली कि मैया मैं बहुत दूर से तेरे लाला के दर्शन करने के लिए आई हूँ। आज मैया यशोदा ने कहा कि लाला अभी अभी महाराज सोए हैं। आज पूतना दर्शन करने जाती है अंदर। मैया यशोदा यहाँ पर ग्रह के कार्य में लग जाती है, पूतना जाती है और भगवान को आज अपनी गोद में लेती है। जैसे ही लाला को आज गोद में लिया है महाराज, भगवान ने नेत्र को बंद कर लिया। आज एक संत कहते हैं महाराज, इधर राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि पूतना को देखकर भगवान ने नेत्र बंद क्यों कर लिया। कहते हैं महाराज क्योंकि भगवान के सामने माया रुक टिक नहीं सकती, और जो पूतना है वो राक्षसी है, माया का स्वरूप बना करके आई है। अगर भगवान नेत्र खोले रहते तो महाराज उसका जो माया है वहां चल नहीं पाती। दूसरा भाव यह है कि भगवान ने सोचा मैं ब्रज में माखन खाने आया हूँ और महाराज ये पूतना जहर लेकर के आई है, इसलिए भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हैं। आगे एक भाव और है संत का, कहते हैं महाराज भगवान के नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा का वास है, दोनों ने देखने से पूतना को मना कर दिया है। आज सुंदर भाव से महाराज आज पूतना भगवान को लेकर के जाती है और आज स्तनपान कराने लगती है। आज भगवान आज उसके प्राणों को धीरे धीरे महाराज खींचने लगते हैं। कि लागे पियन कृष्ण करे जोरा, लागी करन छुड़ावत सोरा। आज पूतना महाराज चिल्लाने लगती है कि सामुंच मुंचाल मिते प्रभासणी, निस्पीड माना खिल जीव मरमणि। आज पूतना ने भगवान से कहा कि मुझे छोड़ दो, कष्ट होता है। भगवान कहने लगे कि पहले तो मैं किसी को जल्दी पकड़ता नहीं हूं, और अगर किसी को पकड़ लो तो इतनी जल्दी उसको छोड़ता भी नहीं हूं। आज भगवान ने पूतना को अपनी मां की गति प्रदान कर दी है। आज जो मां को गति प्राप्त होनी चाहिए, आज वह गति पूतना को मिली है। सुंदर भाव से महाराज इधर नंद बाबा जैसे ही आते हैं, देखते हैं पूतना के ऊपर बैठ करके लाला खेल रहे हैं। आज इधर मैया यशोदा को जैसे ही पता चलता है महाराज, दौड़े दौड़े आते हैं सभी ब्रजवासी। आज पूतना को से लाला को नीचे उतारा है। पूतना महाराज नंद बाबा ने छोटे छोटे टुकड़े करके पूतना का आज संस्कार करवाया।
जैसे ही पूतना का संस्कार किया, आज पूतना के शरीर से जैसे चंदन से सुगंध निकलती है, ऐसी सुगंध पूतना के शरीर से प्रकट होती है। आज सुखदेव जी कहते हैं महाराज, जिसको भगवान ने स्पर्श कर लिया हो उसकी तो बात ही क्या है। पूतना जो महाराज नीचे गिरी थी तो ऐसा प्रमाण मिलता है कि 6 कोस के पेड़ नीचे दब करके महाराज चूर चूर हो गए थे, इतना विशाल उसका शरीर था। सुंदर महाराज मैया यशोदा आज लाला को लाती हैं और ला करके आज गाय की पूंछ से झाड़ा देने लगी हैं। आज कि ओम नमो दक्षिण कर तले नमः। सुंदर गाय के महाराज पूंछ से झाड़ा दिया है। आज स्नान आदि करा करके महाराज पुनः आज ब्रज में आज आनंद से महाराज लाला को उत्सव मनाने लगे हैं। आज बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। सुंदर भाव से आज मैया आज भगवान के लाला का जन्म का चंद्रमा आता है। जैसे लाला 1 महीने के होते हैं पहली बार करवट को बदला है। आज उस खुशी में उत्साह मनाने लगे महाराज मैया यशोदा। बड़े धूमधाम से उत्सव मनाया जा रहा था। लाला को एक पालने में लिटा करके एक गाड़ी के नीचे सुला दिया है। कंस ने एक दैत्य भेजा महाराज शकटासुर नाम का, आता है उस गाड़ी पर बैठ जाता है। जैसे ही भगवान की उस पर दृष्टि पड़ती है, आज भगवान अपने चरण का स्पर्श जैसे ही थोड़ा सा किया है, आज आकाश में चला जाता है और जैसे ही नीचे गिरता है भयंकर घोर शब्द सुनाई देता है। आज मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी बाहर आई, देखने लगी क्या है। देखा महाराज बहुत जो बड़ी गाड़ी थी वो टूटकर चूर चूर हो गई है। आज इधर लाला महाराज पालने में खेल रहे हैं। मैया ने ब्रजवासियों से पूछा ये कैसे हुआ। आज उनमें से एक कहने लगा, मैया मैं बताऊं, तेरे लाला ने इसमें एक पैर मारा, ये आकाश में उड़ गई। मैया ने कहा अच्छा, अभी 1 महीने का हुआ है और इसने इतनी बड़ी गाड़ी को लात मार दी है, झूठ बोलता है। आज मैया ने विश्वास नहीं किया महाराज। सुंदर भाव से महाराज पूर्व जन्म में जो शकटासुर है महाराज, पूर्व जन्म में उत्कच नाम का एक हिरण्याक्ष का पुत्र था। एक बार महाराज लोमस ऋषि के आश्रम में जाता है और पेड़ उखाड़ने लगता है। श्राप दे दिया, जाओ जाकर के तुम बगैर शरीर के रहोगे महाराज, बगैर देह के हो जाओगे। क्षमा मांगी, जैसे ही क्षमा मांगी है कहा कि जब कृष्ण अवतार होगा तो भगवान के चरण के स्पर्श से तुम्हारा उद्धार होगा। आज सुंदर महाराज पीतांबर धारण करके महाराज भगवान की सुंदर स्तुति को करता है कि बात देह स्तुते भूयात् व्यतीते चक्षुषरान्तरे। सुंदर बात महाराज स्तुति की है। आइए सभी मिलकर के भगवान के शरण में चलते हुए पुनः कथा में प्रवेश करते हुए चलेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तेरे नाम की ओर चुनरिया मैं नाचू बीच बाजार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। तेरे नाम की
हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। हरे हरे ताली से करके सभी हरे शरण जय हो। हरे हरे जय हो। हरे हरे हो रंग बदलती इस दुनिया में कोई किसी का यार नहीं। और रंग बदलती इस दुनिया में कोई किसी का यार नहीं। रंग बदलती इस दुनिया में कोई किसी का यार नहीं। और रंग बदलती इस दुनिया में कोई किसी का यार नहीं। मतलब की ये दुनियादारी बिन मतलब व्यवहार नहीं। मतलब की है दुनिया सारी बिन मतलब व्यवहार नहीं। हार गया हूँ मैं मनमोहन, हार गया हूँ मैं मनमोहन, प्यार के इस व्यापार में ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। जय हो। हरे हरे सभी ताली से करते हैं हरे हरे।
लाल की जय हो। सभी दोनों हाथ को खड़ा करके जयकारा लगाएंगे जोर से। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राम। सुंदर भाव से माना। आज भगवान का नामकरण करने का समय आता है। एक बार गर्गाचार्य जी महाराज नंद बाबा के महल में आते हैं आज कि गर्गा पुरोहितो राजन यदूनां सोमनातपः। आज नंद बाबा ने गर्गाचार्य से एक प्रार्थना की। कहते हैं कि आप हमारे पुत्रों का नामकरण करिए महाराज। जैसे ही कहा, कहने लगे महाराज अगर मैंने आपके पुत्रों का नामकरण किया तो महाराज कंस को लगेगा कि ये देवकी और वसुदेव के पुत्र हैं। मैं आपके पुत्रों का नामकरण नहीं कर सकता। और दूसरी बात यह है, जब आपके यहाँ पर कोई छोटा सा भी कार्य होता है तो बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और आप जानते हैं कंस कितना दुष्ट है। आज नंद बाबा ने कहा कि हम ऐसे नामकरण करेंगे किसी को पता भी नहीं चलेगा। बोले अच्छा? बोले हाँ, गौशाला में हम दोनों का नामकरण का महाराज आज शुभ समय आता है, दोनों का नामकरण किया जाता है। इधर देवकी और वसुदेव के जो पुत्र हैं भगवान कृष्ण, आज इधर महाराज रोहिणी और यशोदा जी दोनों पुत्रों को लेकर के जा रही हैं। रोहिणी जी कहती हैं रास्ते में कि महाराज मैंने सुना है कि ये महात्मा बहुत बड़ा ज्ञानी है, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। आज रोहिणी ने महाराज यशोदा की और यशोदा ने रोहिणी के दोनों को पुत्रों की अदला बदली कर ली महाराज। जैसे ही अदला बदली की है, सुंदर भाव से महाराज आज गर्गाचार्य जी महाराज ने जैसे ही दर्शन किए महाराज, आज उनकी समाधि लग जाती है। आज जैसे ही समाधि लगी, मैया ने थोड़ा सा स्पर्श किया है। आज जैसे ही स्पर्श किया महाराज, आज समाधि टूटती है गर्गाचार्य जी महाराज की। नामकरण करने के लिए जैसे ही कहा, बोले ऐसा करो, पहले तो आप अपने बालक को अपनी गोद में लीजिए। जैसे ही कहा, समझ गई आज रोहिणी कि ये कोई साधारण महात्मा नहीं हो सकता, ये पहुंचे हुए महात्मा है महाराज। सुंदर नामकरण किया गया महाराज। कहते हैं गर्गाचार्य ये कोई साधारण नहीं, ये तो साक्षात ब्रह्म है, ये कहने वाले थे, भगवान ने इशारा कर दिया। सुंदर महाराज नाम रखा गया आज कि सम्यक कर सती एकी करोति संकर्षण। ये जो बड़े हैं संकर्षण के द्वारा महाराज रोहिणी के गर्भ में आए हैं, इनका नाम बलराम होगा, क्योंकि बल में भी बहुत बलशाली होंगे। छोटे का नाम रखा गया महाराज कि कर्षतीति कृष्ण, जो अपनी ओर आकर्षण करने वाला है। आप कभी वृंदावन गए हैं, बिहारी जी महाराज के दर्शन करते हैं तो महाराज आपने देखा होगा सांवले वर्ण के हैं, लेकिन जब दर्शन करने के लिए जाते हैं तो ऐसे लगता है कि यहीं पर खड़े रहे, बाहर ना जाए।
वो आकर्षण करने वाले हैं, अपनी ओर आकर्षण करते हैं, इसलिए उनका नाम कृष्ण रखा। सुंदर भाव से महाराज नामकरण किया गया। मैया को इधर बाबा का भोजन बनाया है महाराज, सुंदर भोजन पाया है। आज गर्गाचार्य जी महाराज ने विदा लेकर के महाराज आज जाते हैं। आज कि काले न व्रजताल पे गोकुले राम के सब। एक बार भगवान बाल लीलाओं को करते हैं, सारे ब्रजवासियों को आनंदित करते हुए जा रहे हैं। भगवान जैसे ही धीरे धीरे महाराज बड़े होते हैं, आज बछड़ों की पूंछ पकड़ लेते, कभी ऊपर बैठ जाते हैं। आज सारे ब्रजवासियों को आनंदित करने लगे हैं। आज जैसे देखा होगा छोटा सा बालक होता है, जब वो चलता है तो माता पिता को बड़ा हर्ष होता है देख करके। सारे ब्रजवासी आज आनंदित है मैया। एक दिन की बात है, लाला और बलराम जी महाराज यमुना के किनारे खेलने जाते हैं। आज कृष्ण ने आज रज को खाया है ब्रज की। आज जैसे ही रज को मोह में धारण किया, बलराम जी ने महाराज आज देख लिया है। कहा कि मैं तुम्हारी शिकायत मैया से करूंगा जाकर के। आज भगवान कहते हैं अच्छा तुम मेरी शिकायत करोगे, मैं तुम्हारी भी शिकायत कर दूंगा। कहूंगा कि ये भी महाराज भांग के बड़े बड़े गोले खाते हैं। आज जैसे ही मैया से आकर के कहा है, आज कहने लगे कि एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपितारिका। सुंदर भाव से महाराज आज मैया से कहा कि मैया जो तुम्हारा लाला है मिट्टी को खाने लगा है। आज मैया यशोदा ने भगवान के कान को पकड़ा और पूछने लगी महाराज कि तुमने मिट्टी को खाया है। तो भगवान कहते हैं आज कि नाहम भक्षित मावम्मः सर्वे मिथ्या विनंसिनः। मैया मैंने कोई मिट्टी को नहीं खाया है। आप विश्वास नहीं है तो आप मेरे मुख को खोल करके देख लो। आज लाला जैसे ही अपने मुख को खोल करके दिखाते हैं, मैया देख करके महाराज अचंभित रह जाती हैं। मुख में देखती हैं हजारों ब्रह्मांड हैं, उसमें पृथ्वी नजर आती है मैया यशोदा को। आज उस पृथ्वी में महाराज गोकुल में मैया भगवान के कान को पकड़ करके खड़ी हुई है। आज जैसे ये दृश्य देखा मैया महाराज आज चक्कर खाकर नीचे गिर पड़ी है। भगवान समझ जाते हैं। आज भगवान ने अपनी माया को आदेश दिया, जो मैया यशोदा ने देखा है सब कुछ आज मैया भूल जाती है। आज जैसे कोई नींद से में स्वप्न से जागता है, वैसे ही मैया आज उठ करके लाला को अपने हृदय से लगा लेती हैं। आज सुंदर भाव से महाराज बोले वृंदावन विहारी लाल की जय। सभी जोर से जयकारा लगाएंगे। बोले शुद्ध बाबा महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान आज ब्रज में बाल लीलाओं को करने लगते हैं। हम कि जानुभ्यं सहपाणिभ्यं रिंगमाणो विहस्रतुः। भगवान एक दिन प्रातः काल ही रोने लगते हैं। आज मैया सोचने लगी, लगता है लाला को किसी की आज नजर लग गई है। मैया ने महाराज झाड़ा, लेकिन फिर भी आज लाला रोना बंद नहीं करते हैं।
मैया ने महाराज बहुत खिलौने दिए, लेकिन लाला रोना बंद नहीं किया। मैया ने एक बर्तन में जल को भर दिया है। उसमें चंद्रमा की प्रतिबिंब जैसे ही दिखाई दी, उसको देख करके लाला प्रसन्न हो जाते हैं, खेलने लगते हैं। आज महाराज लाला का धोखे से हाथ का स्पर्श हो गया, वो जो चंद्रमा दिखाई दे रहा था वो दिखना बंद हो जाता है। आज पुनः रोना प्रारंभ कर दिया। मैया कहती है ऐसा कर, मैं तुझे एक सुंदर ला करके एक बहू दूंगी। लाला महाराज पूछने लगे आज कि मैया ये बहू क्या होती है। मैया यशोदा कहती है लाला ये जो बहू होती है ना बहुत सेवा करती है, गरम गरम भोजन बना करके देती है। अब तो महाराज लाला ने हट पकड़ लिया कि मैया मुझे तो अब बहू ही ला करके दो। आप हट को पकड़ा है महाराज। आज मैया सोचने लगी कि मैंने कहां से कहां कह दिया है। आइए सभी बड़े भाव के साथ में चलेंगे। बोले वृंदावन में हरिलाल की जय हो। जय जय श्री राधे राधिका गौरी से बिरज की छोरी से मैया कर दे मेरो ब्याह। राधिका गौरी से बिरज की छोरी से मैया कर दे मेरो ब्याह। राधिका गौरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। जय श्री राधे राधे जय श्री राधे। आप सभी जो माताएं पीछे बैठी हैं आगे आ जाएं, खड़े होकर के आगे आ जाइए। आगे आ जाइए आप लोग सभी। जय श्री राधे। आगे आ जाओ भैया, आगे आ जाओ आप लोग सभी आगे बैठिए। जय हो। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरा ब्याह। हरे हरे छोटी है उम्र तेरी छोटी है, कैसे करा दो तेरा ब्याह। राधिका गौरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरा ब्याह। राधिका गौरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरा ब्याह। ये बंधन है प्रेम का, अरे ये बंधन है प्रेम का। हरे हरे राधिका गौरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरा ब्याह। हरे हरे जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाई चराए, जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाई चराए। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाई चराओ। और जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाई चराओ। आज के बाद मेरी मैया तेरी बहनी आज के बाद मेरी मैया तेरी देरी पर ना आओ। आएगा ये मजा अब जी के हाल का। राधिका गौरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरा ब्याह। राधिका गौरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरा ब्याह।
चौकी पे मैया तुम्हें बिठाओ, चंदन की चौकी पे ओ मैया तुझे बिठाओ, चंदन की चौकी पे मैया तुझे बिठाओ, चंदन की चौकी पे ओ मैया तुझे बिठाओ, अपनी राधा से मैं शाम तेरे दबवाओ, अपनी राधा से चरण तेरे दबवाओ, भोजन बनवाऊंगा, भोजन बनवाऊंगा, छप्पन प्रकार से राधिका गोरी से जय हो, लड़की छोरी से मैया करा दे तेरो जाओ, राधिका गोरी से की छोरी से मैया चला दे तेरो जाओ। हरे हरे ताली से करते हो सभी। हरे हो सुन बातें काना की मैया बैठी मुस्काए, बाबू काना की मैया बेटी मुस्काए, हो सुन बातें काना की मैया बैठी मुस्काए, बेटी मुस्काए, लेके भलैया मैया हृदय से अपने लगाए, हृदय से अपने लगाए, नजर कहीं ना लग जाए, नजर कहीं ना लग जाए, मेरे लाल को राधिका गोरी से, गोरी से मैया करा दे तेरो प्यार, राधिका गोरी से लड़की छोरी से मैया करा दे तेरो प्यार। हरे हरे मैया करा दे मेरे राधिका गोरी से, लड़की छोरी से मैया करा दे, ओ मैया करा दे मेरे वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोलिए हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राम। राधे श्याम। बहुत से लोग तो ऊपर शर्म करते हैं हाथ खड़ा करने में। मूली बाग के बिहारी लाल की जय जय श्री राम। सुंदर भाव से महाराज आज इधर ब्रजवासी भगवान को अपने प्राणों से भी अधिक स्नेह करने लगते हैं, लीलाओं को करते हैं महाराज। आज बाल लीलाओं को करना प्रारंभ कर दिया भगवान ने। आज राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज ये बताइए
कि नंद बाबा ने ऐसा कौन सा तप किया जिससे स्वयं नारायण को पुत्र बनकर के उनके यहां पर आना पड़ा। शुकाचार्य जी महाराज वर्णन करते हैं महाराज कि नंदा किम करोद ब्रह्म श्रेया एवं महोदयम्। जैसे ही प्रश्न किया कहने लगे महाराज राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री राधे। कहने लगे ब्रह्मलोक में द्रोण नाम के वसु हैं, गायों की सेवा किया करते थे। ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ जाकर के पृथ्वी पर आप गायों की सेवा करना। भगवान स्वयं आपके यहाँ पर प्राकट्य होंगे और आप उनकी सेवा को करना। ये वही द्रोण नाम के वसु हैं आज नंद बाबा, और जो उनकी पत्नी है यशोदा बन करके आती है। आज भगवान की सेवा करते हैं, आनंद के साथ में महाराज रहते हैं। कि कर समान आदेशा ब्राह्मणस्तिमुवाच। सुंदर महाराज आज लीला को किया है। आज बोली बांके वे हरिलाल की जय, जय जय श्री राधे। सुंदर भाव से आज एक बार मैया यशोदा अपने ग्रह के कार्य में लगी हुई थी कि एकदा ग्रहदासेषु यशोदानंद गेहिनी। यशोदा जी अपने ग्रह के कार्य में लगी है महाराज। इधर लाला रोने लगते हैं। मैया ने यशोदा ने आज अपने गोद में बैठा करके और दुग्ध पान कराने लगते हैं। आज थोड़े ही समय में मैया को याद आया कि मैं अंदर दूध चढ़ा करके आई हूं चूल्हे पर। आज मैया लाला को नीचे रख करके महाराज आज अंदर चली गई है। इधर लाला ने सोचा है कि मेरी मैया को पूत से अधिक दूध प्यारा है। आज लाला ने महाराज बड़े बड़े पत्थरों को उठाया और जितने भी आंगन में बड़े बड़े मटके रखे हैं सबको तोड़ना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे सारे मटकों को तोड़ दिया। मैया यशोदा लौट करके आई है। आज देखा आज सारे आंगन में माखन और दही की महाराज कीच मची हुई है। आज मैया को क्रोध आया, छड़ी उठाई है। आज कि कर्मांतरनियुक्ता सुह। लाला आगे आगे मैया पीछे पीछे दौड़ती है महाराज। धीरे धीरे लाला देखते हैं कि मैया आज दौड़ते दौड़ते थक गई है। आज लाला रुक जाते हैं। मैया लाला को पकड़ती हैं, रस्सी लाती हैं और बांधना प्रारंभ करती हैं। बांधते बांधते जितनी भी महल में रस्सियां हैं सारी रस्सियां महाराज आज खत्म हो जाती हैं। लाला बंधते नहीं हैं। आज देखते हैं मैया महाराज आज पसीना से लथपथ हो गई है। आज उसी समय महाराज आज भगवान ने कहने लगे आज कि मैया तुम्हारे अंदर जो बल का भाव था कि मेरे अंदर बल है, रस्सी से मैं भगवान को बांध लूंगी, आज वो नष्ट हो गया है। भगवान स्वयं अपने हाथों से महाराज उखल वंदन कर लेते हैं। आज कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर
प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, पर भक्ति का मान न टलते देखा। भगवान ने देखा कि मैया यशोदा जी आज पसीना से लथपथ हो जाती हैं, ऊखल वंदन कर लेते हैं। भगवान मैया जैसे ही अंदर जाती हैं, भगवान आज धीरे धीरे घसुटते घसुटते महाराज उनके आंगन में दो बहुत विशाल वृक्ष खड़े हैं, यमलार्जुन के आज जाते हैं। जैसे भगवान उनके बीच में से निकल करके गए हैं, स्पर्श किया है महाराज, दोनों के दोनों पेड़ से महाराज दो दिव्य पुरुष प्रकट हो जाते हैं। आज सुंदर महाराज जैसे पुरुष प्रकट होते हैं, आज भगवान की स्तुति की है कि कृष्ण कृष्ण महायोगी तुमद्य पुरुषा परः। भगवान की सुंदर आज स्तुति को किया है। आज दोनों वृक्षों की गिरने की जैसे मैया ने आवाज सुनी, दौड़ी दौड़ी आज मैया बाहर आती है। आज लाला को उठाया, अपने हृदय से लगा लिया है। कहने लगी, लाला मुझसे भूल हो गई। आज नंद बाबा को जैसे ही पता चला, नंद बाबा मैया पर क्रोध करने लगे कि पता है 80 वर्ष की आयु में तो ये लाला का मुंह देखने को मिला है और तुम ऐसे महाराज लापरवाह करती हो। सुंदर भाव से महाराज आज सारे देवता भगवान की स्तुति करते हैं आज कि नमः परम कल्याण, नमः परम मंगलः। सुंदर स्थिति को किया है आज। इधर जैसे नंद बाबा को पता चलता है, महाराज आज एक सभा का आयोजन करते हैं। सभा में कहते महाराज, जब से लाला का जन्म हुआ है तब से कोई ना कोई संकट हमारे ऊपर आ रहा है। सबसे पहले भगवान को मारने के लिए कौन आया? जय सियाराम यजमान जी, समाधि में तो नहीं चले गए हैं? सबसे पहले लाला को मारने के लिए कंस ने किसको भेजा था? किसको भेजा था? पूतना के लिए। आज नंद बाबा कहते महाराज, जब से लाला ने जन्म लिया है बड़े बड़े दैत्य आने लगे। पहले महाराज पूतना आई, सक्टासुर आया, तृणावर्त आया, बड़े बड़े दैत्य आए। आज इतने बड़े बड़े वृक्ष जो हमारे पूर्वजों के जमाने से खड़े हैं, आज लाला के ऊपर गिरने से बाल बाल बचे हैं। आज प्रस्ताव रखा जाता है, क्या करें, कहां जाया जाए। आज लाला कहने लगे, बाबा यही पास में एक वृंदावन है सुंदर, वहां पर महाराज यमुना बहती है। आज हम सभी के लिए वहां पर प्रस्थान करना चाहिए। आज प्रस्ताव रखा जाता है कि नंदादया समागम्य ब्रज कार्यम मंत्रयन्। सुंदर महाराज प्रस्ताव रखा है। आज लाला ने कहा है कि हम सभी ब्रजवासियों को वृंदावन चलना चाहिए। कि वनम वृंदावनम तेन पसव्यम नवकाननम। सुंदर महाराज आज वृंदावन की यात्रा करते हैं। सारे ब्रजवासी अपना सारा सामान आज गाड़ियों में लादते हैं और आज वृंदावन के लिए निकल पड़ते हैं। आज कि वृंदावन को बास भलो, जहाँ पास बहे यमुना पटरानी। जो जन जाहि के ध्यान धरे,
बैकुंठ मिले तिनको रजधानी। सुंदर भाव से महाराज वृंदावन का वखान किया है और आज सारे ब्रजवासी वृंदावन की ओर निकल पड़ते हैं। बोले वृंदावन में हरिलाल की जय हो। आज सुंदर वृंदावन की यात्रा करते हैं। आइए सभी वृंदावन की यात्रा करते हुए पुनः कथा में प्रवेश करते हुए चलेंगे। तो कौन कौन वृंदावन चलेगा, हाथ खड़े करें। जय सिया राम। सभी वृंदावन चलेंगे, चलिए। जय श्री राधे। यजमान जी नहीं जाएंगे वृंदावन? हो वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। मोहे उठे विरह के तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मोहे उठे विरह के तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वैसे ऐसे नहीं जाएंगे वृंदावन, अगर जाना है तो ऐसे नहीं जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। काय के फलों को रस को जूस कहते हैं, जो ताली ना बजाए उसे कंजूस कहते हैं। नाचना गाना तो अलग बात है, भजन में ताली जरूर बजाएं। इसलिए कहेंगे हम सभी ऊपर हाथ करिएगा, एक बार सभी ऊपर हाथ उठाइएगा। सभी जो यहाँ विराजमान है पांडाल में सभी ऊपर हाथ करेंगे और सभी तालियां बजाएंगे। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाओगे। मोहे उठे विरह के तीर सखी वृंदावन जाओगे। मोहे उठे विरह के तीर सखी वृंदावन जाओगे। हरे शरणम। श्याम की याद में वो छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। मेरे नैनन बरसे मेरे सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे नैनन
चलते वीर सखी वृंदावन जाओगे। वृंदावन जाऊंगी सखी मैं लौट के आऊंगी। वृंदावन जाओगी सखी ना लौट के आओगे। मोहे उठे विरह के बेल सखी वृंदावन जाऊंगी। मोहे उठे विरह के बेल सखी वृंदावन जाओगे। सभी तोड़ दिए इस दुनिया के रिश्ते नाते सभी तोड़ दिए। इस दुनिया के नाते रिश्ते सभी तोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सभी तोड़ दिए। तुझे कैसे दिखाऊं दिल के सखी वृंदावन जाऊंगी। तुझे कैसे दिखाऊं दिल के सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आओगे। वृंदावन जाओगी सखी ना लौट के आओगे। मेरे उठे विरह के बेल सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की बेल सखी वृंदावन जाओगे। सखी वृंदावन जाओगे। मैं उठे विरह की वीर सखी वृंदावन जाओगे। मेरे उठे विरह की वीर सखी वृंदावन बोली वृंदावन में हरिलाल की जय हो। जय जय श्री राधे सुंदर भाव से आज भगवान आज वत्सासुर नाम के दैत्य का उद्धार करते हैं। आज एक दिन भगवान बछड़ों को चराने के लिए जैसे ही जाते हैं, आज वृंदावन में आज सारे ब्रजवासी हैं। आज छोटे छोटे बछड़ों को लेकर के भगवान कृष्ण आज चराने के लिए गए हैं। जैसे ही पहुंचते हैं, आज देखा कि महाराज उसमें
कंस के द्वारा भेजा हुआ एक वत्सासुर नाम का जो दैत्य है वो बछड़ा बन करके आ जाता है। भगवान ने बलराम जी को आज इशारा कर दिया। जैसे इशारा किया, बलराम जी ने महाराज दोनों पैर पकड़े हैं, चारों तरफ घुमाया और जैसे ही महाराज जमीन पर पटका है उसका गोविंदाय नमो नमः कर दिया। आगे एक बकासुर नाम का दैत्य था, उसका भी भगवान ने उद्धार किया। ये बगुला बन करके आता है और भगवान को महाराज अपने चोंच में भरने लगता है। भगवान अपना आकार बढ़ाते हैं और उसका भी भगवान ने आज उद्धार किया। आगे बढ़ते हैं, भगवान ने एक अघासुर नाम का दैत्य कंस ने भेजा है। आज ये पूतना का भाई है। सोचने लगा मेरी बहन को महाराज इस कृष्ण ने मारा था, आज एक अजगर बन जाता है, बड़ा विशाल अजगर बनता है। उसी समय भगवान अपने ग्वाल वालों के साथ में महाराज गायों को चराने के लिए गए हैं। आज कि एक दिवस गए पुलिन मझार, निज निज भोजन सबने उतारा। अपना अपना भोजन उन ग्वाल वालों ने जैसे ही लिया है। आज भगवान का एक ग्वालवाल है मधुमंगल, कहने लगा रे लालाओ देखो कितनी सुंदर जगह भोजन करने की दिखाई दे रही है। अजगर के मुख में आज महाराज ब्रजवासी आज वो ग्वालवाल अंदर प्रवेश कर जाते हैं। आज कोई छोटा मोटा अजगर नहीं है महाराज कि यह प्रण करे अजगर बना, योजन एक प्रमाण, एक ओठ नव से लगा, दूजा धरा तोला। बड़ा विशाल स्वरूप बनाया है। आज जैसे ही ग्वालवाल अंदर जाते हैं, आज भगवान का इंतजार करने लगा। भगवान समझ गए कि जब तक मैं अंदर जाऊंगा नहीं, ये महाराज अपने मुख को बंद नहीं करेगा। लाला जैसे ही अंदर जाते हैं, महाराज जो अघासुर है वह अपने मुख को बंद करता है। भगवान अपने आकार को बढ़ाते हैं और उसका भी उद्धार कर दिया है भगवान ने। आज बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आगे महाराज सारे ब्रजवासियों को ग्वाल वालों को लिया और भगवान आज पुनः वृंदावन में आ जाते हैं। अनेक प्रकार से ब्रजवासियों को आनंद दे रहे हैं। आज एक दिन की बात है, भगवान अपने ग्वाल वालों के साथ में महाराज गायों को चराने के लिए जैसे ही जाते हैं, आज मध्य दिवसुहा भोजन का समय होता है। आज भगवान ने कहा, अरे ब्रजवासियों, मैं आज अपना भोजन लाना भूल गया हूं। मैं आज आपके भोजन में से ही भोजन को करूंगा। सारे ब्रजवासियों को महाराज बैठाया है। बीच में आज कन्हैया बैठ जाते हैं। ब्रजवासी अपने हाथों से आज कृष्ण को भोजन करा रहे हैं। आज कि यत्र भोक्तव्यमस्माद् रूढ़ं क्षुधार्दिता। आज जैसे ही आज ये सारा दृश्य ब्रह्मा जी ने देखा, सोचने लगते हैं आज कैसा ब्रह्म है इन ब्रजवासियों का जूठन खा रहा है कि देत श्याम सब कौन सब खामे, ब्रह्म पड़े तभी दुविधा में। ब्रह्मा जी आज सोचने लगे ये ब्रह्म नहीं हो सकता है।
आज ब्रह्म की लीला पर ब्रह्मा जी शंका करते हैं, ग्वाल वालों को लेकर के ब्रह्मलोक चले जाते हैं। जैसे ही आज भगवान ने देखा, आज भगवान ने वैसे ही ग्वाल वाल बछड़े आज बना करके ब्रज में 1 वर्ष तक लीला की है। वही ग्वाल वाल हैं, वैसे ही बछड़े हैं, लीला करते हैं। आज धीरे धीरे महाराज एक दिन ब्रह्मा जी ने सोचा कि जाकर ब्रज में देखूं तो सही कि वह ग्वालवाल ना होने पर क्या ब्रज में हो रहा है। आज जैसे ही ब्रह्मा जी आते हैं, देखते हैं कि वही ग्वालवाल, वही बछड़े महाराज आज ब्रज में लीला को कर रहे हैं। ब्रह्मा जी समझ गए, मैंने ब्रह्म की लीला में विघ्न डालने का काम किया है। आज ब्रह्मा जी कहते हैं महाराज कि देखो अति मेरो अज्ञान, त्रिभुवन पति से मैं छल ठाना, 3 लोक के नाथ धरा पे विचरत में नहीं जान। ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना करते हैं। आज भगवान ब्रह्म बन करके आज ब्रह्म लोक में पहुंच जाते हैं। दूत से कह दिया महाराज यहाँ पर एक नकली ब्रह्मा घूम रहा है, जैसे ही अंदर आए इसको बाहर से भगा देना। पहरेदारों ने महाराज ब्रह्मा जी अंदर आने लगे, बाहर से ही भगा दिया। ब्रह्मा जी समझ गए हैं आज सुंदर भगवान की स्तुति को किया है कि तद्भूरि भाग्य में जन्म किमट टप्या, यद गोकुलेपि कतमं जिग्रोसि। सुंदर आज स्तुति को किया है। आज ग्वाल वालों को लेकर भगवान ब्रज में आ जाते हैं। आज भी ब्रज में ब्रह्मा जी की पूजा होती है। पास में ही महाराज एक वृंदावन के पास चौमाहा नाम का गांव है, वहां पर आज भी ब्रह्मा जी का मेला लगता है, पूजन होता है। सुंदर भाव से आज लाला सारे ब्रजवासियों को आनंद दे रहे हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुंदर महाराज आगे महाराज भगवान ने गायों की सेवा करना प्रारंभ कर दिया कि गवाम धूले तो सर्व पाप प्रणाशनम। गायों महाराज कोई गाय साधारण नहीं है। ललाटे मस्तके गंगा स्नानम फलेत। अथर्ववेद में लिखा है महाराज, चाहे अब गंगा में स्नान कर लें या गाय के चरण की रज अपने मस्तक से लगा लें, समान है। वेद कहता है कि गाय में सारे देवताओं का वास रहता है। ललाटे मस्तके गंगा स्नानम फलम लभेत। अब आप लोग बताइए कहां गंगा जी में भागते रहते हो? गायों की सेवा तो करते नहीं है कोई। गायों की सेवा और गायों की जो धूली है वह गंगा के समान बताई गई है। भगवान ने भी गायों की सेवा को किया कि फलानि तत्र भूरिणि पतन्ते पततानि च। सुंदर भाव से भगवान सेवा करते हैं। आगे महाराज एक दिन नंद बाबा आदि एक सभा का आयोजन करते हैं। उस सभा में नंद उपनंद आदि आज बैठे हैं, विचार करने लगे कि महाराज काली देह पर महाराज एक कालिया नाग एक बहुत विशाल सर्प रहता है। उसमें जो भी महाराज गाय जल पीने जाती है वापस लौट करके नहीं आती।
जो भी पक्षी ऊपर से जाता है इतना बेसेला जल है कि उसमें जल करके भस्म हो जाता है। आज मंत्रणा होती है, भगवान जैसे ही सुनते हैं आज कि कालिंद्यम कालस्याधीत्र कश्चित्, आज सुंदर भाव से भगवान ने लीला को किया है। मधुमंगल को लिया, ग्वाल वालों को लेकर के यमुना के पास पहुंच जाते हैं। एक वस्त्र की गेंद को बनाया, खेलना प्रारंभ कर दिया भगवान का। जैसे ही नंबर आता है भगवान उसको यमुना में फेंक देते हैं महाराज। मधुमंगल कहने लगा महाराज अब तो मुझे वही गेंद चाहिए। भगवान ने कहा अच्छा। भगवान कदम के पेड़ पर जाते हैं, ऊपर से छलांग लगाते हैं। आज यमुना में प्रवेश किया है भगवान ने। जैसे ही भगवान यमुना में प्रवेश करते हैं महाराज, वहां पर काली नाग उस समय शयन कर रहा है। नाग पत्नियों ने जैसे ही देखा कहने लगी महाराज अभी हमारा स्वामी जो है सो रहा है, आज तक हमने देखा नहीं कोई यहाँ तक जिंदा आ गया हो। आप ऐसा करो यहाँ से चले जाइए आप। भगवान ने कहा मैं जाने के लिए नहीं, तुम्हारे पति को भगाने के लिए आया हूँ महाराज। इतने में ही काली नाग महाराज उठता है और भगवान को अपने शरीर में लपेटना प्रारंभ कर देता है। भगवान एक छलांग लगाई है और आज काले नाग के ऊपर पहुंच जाते हैं। सुंदर भगवान ने आज नृत्य किया है कि तांडव गति मुंडन पर, कि तांडव गति मुंडन पर निरतत वनवारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत वनवारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत वनवारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। नाचत वनवारी, नाचत बेतारी। नाचत वनवारी, नाचत वनवारी, नाचत बेतारी। नाचत वनवारी, नाचत बेतारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत वनवारी। 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 फम फम गट फम फम फनन पर दिन 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 विनती करत नाग बधुआरी। हो तांडव गति मुंडन पर नाचत वनवारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत वनवारी। सतक सतक सनकादिक नन 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 नारद। सतक सतक सनकादिक नन नन नारद। मम 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 महादेव मम मम बलिहारी। मम 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 महादेव मम मम बलिहारी। तांडव गति मुंडन नाचत वनवारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत वनवारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत वनवारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत। हरे हरे विद्याधर धम 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 देव सकल देव सकल गम गम गंधर्व नाचत बेतारी। गम गम गंधर्व नाचत बेतारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत वनवारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत वनवारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत वनवारी।
पर नाचत बनवास तांडव कर मुंडन पर नाचत बनवास तांडव कर मुंडन पर नाचत बनवास तांडव कर मुंडन पर नाचत बनवास तांडव कर नाचत बनवारी तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी तांडव गति मुंडन पर नाचत बोले वृंदावन में हरिलाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। जोर से जयकारा लगाएंगे सभी। बोले वृंदावन में हरिलाल की जय हो। सुंदर भाव से आज आनंद से महाराज आज जैसे ही कृष्ण आज उस काले नाग के पास में पहुंचते हैं, आज तांडव महाराज सुंदर नृत्य किया भगवान ने। उस काले नाग की नस नस को भगवान ने ढीला कर दिया है। प्रार्थना की है महाराज, आज सुंदर नाग पत्नियों ने प्रार्थना की कि नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतावासाय भूताय पराये परमात्मने। प्रार्थना की कि गोविंद आप हमारे स्वामी को छोड़ दीजिए महाराज। भगवान ने कहा मैं एक शर्त पर छोड़ सकता हूं। कौन सी शर्त है? बोले यहां से तुम्हें जाना पड़ेगा पुनः रणद्वीप में। आज काले नाग कहने लगा महाराज अगर मैं यहां से गया तो वहां पर मुझे जो गरुड़ हैं वो छोड़ेंगे नहीं महाराज। भगवान ने कहा ऐसा करो, गरुड़ जैसे ही मेरे चरण को चिन्ह को देखेगा तुम्हें मारने की जगह तुम्हें प्रणाम करने लगेगा महाराज। आज सुंदर भाव से भगवान ने कहा तुम पुनः रणद्वीप में चले जाइए कि नागालयम रमणकम कस्मात्या जय कालियः। आज पुनः रमणद्वीप में महाराज ये काले नाग चला जाता है। भगवान जैसे ही आज ऊपर आते हैं मैया यशोदा आज भगवान को सुंदर स्नान कराती हैं, श्रृंगार करती हैं। आज कि यत्र प्रवेश गरणो यदि मतस्यान सखादति। एक बार की बात है, गरुड़ को श्राप लगा हुआ था महाराज कि तुम जब भी इस यमुना के पास में आओगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। एक बार सौवरी ऋषि स्नान कर रहे थे महाराज कालीदह पर, वहीं पर आज गरुड़ एक मत्स्य को लेकर के जाने लगे हैं। आज मत्स्य के परिवार ने सौवरी ऋषि से प्रार्थना की। सौवरी ऋषि ने कहा ऐसा करो गरुड़ इस मत्स्य को आप छोड़ दीजिए। गरुड़ नहीं मानते, ले जाते हैं, श्राप दे दिया कि आज के बाद कभी भी तुम इस काली दह पर आओगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी महाराज। आज वही श्राप के कारण गरुड़ कभी भी काली दह पर नहीं आते थे। इसलिए ये जो काले नाग है यहाँ यमुना में रहने लगा था। गरुड़ और काले नाग का महाराज बैर था पहले से महाराज कि स्वसं सर्प एव तुम्भो। एक बार काले नाग को महाराज जो गरुड़ को बलि जानी थी वो स्वयं खा करके आज इस यमुना में रहने लगा था। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। सुंदर भाव से महाराज आज आगे भगवान ने एक प्रलंबा नाम के दैत्य का उद्धार किया। सुंदर आज गोपियां वेणु गीत को गाती है महाराज। आज भगवान के स्वरूप का आज वर्णन कर रही हैं कि भगवान का स्वरूप कैसा है कि वरेहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वेजयन्तीं च मालः रन्ध्रारवेणोरधर सुदयः पूरयन् गोपवृंदे। सुंदर आज भगवान का स्वरूप का वर्णन कर रही है। एक गोपी कहती है महाराज देखो भगवान कितनी सुंदर वैजंती की माला को पहने हैं। भगवान गले में वैजंती की माला को पहने हैं। और एक गोपी कहती है देखो कितने सुंदर कनेर के पुष्प भगवान कानों में लगाए हुए हैं। सुंदर पीरा पटका डाले हुए हैं भगवान। सुंदर महाराज आज गोपी गीत वेणु गीत को महाराज आज श्रवण कर रही हैं। बोल वृंदावन में हरिलाल की जय। जय जय श्री राम।